हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कोर्स कोड B22 यानी कि B.Ed जनरल का एंट्रेंस रिजल्ट आ चुका है और ये लिस्ट जो है आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है इंटरव्यू के लिए। आज है 5 तारीख 7वां महीना 2026 और एक्सपेक्टेड डेट से काफ़ी पहले ही रिजल्ट इस साल डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अभी B.Ed स्पेशल का रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी अपकमिंग वीक में देखने को या आपको जल्दी ही मिलेगा। अब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपका इंटरव्यू कब है, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कहां से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा कहां, तो डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको IASE के नाम से जाना जाता है, वहां पर यानी कि गेट नंबर, अगर मैं इसकी बात करूं तो गेट नंबर 20 में आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में गेट नंबर 20, जिसको IASE डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। अब किस दिन कौन सा इंटरव्यू है, सबसे पहले इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, तो इसका जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि उर्दू मीडियम, उर्दू सब्जेक्ट, अगर आपका उर्दू मीडियम है, उर्दू सब्जेक्ट है, एक सीरियल नंबर 1 से 25 तक का सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक का इंटरव्यू होगा। और अगर आपका सीरियल नंबर 26 से 50 तक आता है तो आपको फिर आफ्टरनून शिफ्ट में यानी कि 2:30 से 5:30 बजे जाना होगा। स्टूडेंट, अगर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था ऑल मीडियम कैंडिडेट के लिए, चाहे आप हिंदी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा भी अगर मीडियम आपने ऑप्ट किया था, तो आपको जो इंटरव्यू के लिए जाना वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 यानी कि आफ्टरनून शिफ्ट में कॉमर्स के सभी स्टूडेंट का इंटरव्यू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के सभी स्टूडेंट को भी आपके सुबह 9:30 बजे से लेकर बुलाया गया 1 बजे तक, तो आपको भी रेडी रहना है। चाहे आप हिंदी मीडियम, ऑल मीडियम का मतलब यहाँ पर जब भी मैं बोलूँगा यहाँ पर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, तीनों मीडियम आ जाएंगे। अगर आप बायो साइंस के स्टूडेंट हैं, उर्दू मीडियम आपने ऑप्ट किया तो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे यानी कि आफ्टरनून में होगा। अगर आपने बायो साइंस लिया था लेकिन मीडियम आपका हिंदी था तो 9:30 बजे सुबह में। अच्छा, ये 10 तारीख की बात चल रही है, बहुत जल्दी ही इंटरव्यू आ चुका है, तो अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए और 1 के बीच में हो जाएगा ये। अगर बायो साइंस इंग्लिश मीडियम लिया था तो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, तो ये 10 तारीख में इतने सारे सब्जेक्ट को लिया गया है। अब 11 तारीख में देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पर लिया गया है। देखिए, उर्दू के और भी कैंडिडेट है जिनको कॉल किया गया है। उर्दू मीडियम, उर्दू ही सब्जेक्ट के अगर आपका सीरियल नंबर 51 से लेकर 96 तक आ रहा है तो फिर आपको जाना है 11 तारीख में। 11 तारीख में आपको जाना है गेट नंबर 20 में, सुबह 9:30 से 1 बजे तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपका पॉलिटिकल साइंस था और उर्दू मीडियम आपने ऑप्ट किया था 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक सुबह में। अगर हिंदी मीडियम आपने लिया था तो सुबह वही 9:30 बजे से 1 बजे यानी कि सुबह ही जाना है। हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम के कैंडिडेट को एक ही टाइम पर स्टूडेंट जाना है, सुबह 9:30 से लेकर 1 बजे तक का आपका टाइम दिया गया है पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन अगर आपने वही इंग्लिश मीडियम में ऑप्ट किया था तो आपका फिर आफ्टरनून शिफ्ट में होगा, 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू चलने वाला है, उसमें कभी भी आपका नाम आ सकता है। अगर आपने पर्शियन या अरबिक सब्जेक्ट लिया है, और सभी कैंडिडेट को चाहे कोई भी मीडियम हो, अरबिक में या पर्शियन में, उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी अगर मीडियम आपने ऑप्ट किया है तो सुबह 9:30 बजे जाना है स्टूडेंट, और आपको सुबह 9:30 से लेकर 1 बजे तक आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है लेकिन मीडियम आपने उर्दू ऑप्ट किया है तो सुबह 9:30 से 1 बजे जाना है। अगर आपने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मैथमेटिक्स में ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम आपने ऑप्ट किया है तो फिर आपका आफ्टरनून शिफ्ट यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू के लिए जाना है। स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं और देता चलूं कि जो भी आपका टाइम यहाँ पर दिया गया है, कोशिश करें कि कम से कम आधा घंटा पहले आप पहुंच जाए, ताकि आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पहले ही करा लें। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने होंगे इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी तुरंत लाइक कर दीजिए। अब स्टूडेंट, 11 के बाद सीधा 13 तारीख में बुलाया गया है। 11 के बाद सीधा 13 तारीख में बुलाया गया है। इंग्लिश के, अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट चुना था, ऑल कैंडिडेट, चाहे कोई भी इंग्लिश में दे, तो देखिए इंग्लिश मीडियम ही होता है, ठीक है। तो ऑल कैंडिडेट के लिए
कोई भी मतलब सभी कैंडिडेट जो भी मीडियम था 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का। हिंदी सब्जेक्ट सीरियल नंबर 1 से 20 तक सुबह 9:30 से 1 बजे। लेकिन अगर आपका सीरियल नंबर 21 से 38 तक में बीच में आ रहा है तो फिर आफ्टरनून शिफ्ट में आपका इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। इसी के साथ साथ स्टूडेंट अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है और उर्दू मीडियम में तो सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक आपको जाना है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक 11 तारीख में। यानी कि उर्दू मीडियम के हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आपका उर्दू और इंग्लिश मीडियम है तो सुबह ही जाना है आपको, 9:30 बजे से पहले आप एंट्री ले लो वहाँ पर। फिजिक्स के सभी कैंडिडेट सभी मीडियम के, यानी कि हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम, सुबह 13 तारीख में ही 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। होम साइंस के भी सभी तीनों मीडियम के कैंडिडेट को आफ्टरनून शिफ्ट 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक में बुलाया गया है। अगर स्टूडेंट आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऑल मीडियम कैंडिडेट, उर्दू मीडियम भी, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक 14 तारीख में। अब ये 14 जुलाई है, 14 जुलाई में आपको जाना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं सभी मीडियम में, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, तो फिर आपका आफ्टरनून में जाना है, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। स्टूडेंट अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है और आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे उर्दू मीडियम से हो, तो आपको 15 तारीख में जाना है और 15 तारीख में आपको सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इस्लामिक स्टडीज़ के भी सभी कैंडिडेट चाहे कोई भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, सुबह 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो आप इस डेट को, इस टाइम से पहले पहुंचने का अपना प्रयास करें और अपने इंटरव्यू के लिए आसानियाँ करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट आपको लेके जाने होंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका एडमिट कार्ड होगा आपके पास, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करके उसको लेके जाएंगे। आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी कि जो आपका पोर्टल पर आपका एक फॉर्म है ना, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप उसको इंटरव्यू के टाइम लेकर जाएंगे, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर आप कोई कैटेगरी से आते हैं, मुस्लिम, ओबीसी, एसटी से या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं या कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से आते हैं, जम्मू कश्मीरी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। 2 से लेकर 5 तक के पॉइंट में यही बताया गया है। 6ठे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कहा गया है कि 10वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी है। मैं लिख देता हूँ, आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि 10वीं की मार्कशीट लेके जानी है, 12वीं की लेके जानी है और प्रूफ ऑफ पासिंग में, यानी कि आपको ग्रेजुएशन की भी लेके जानी है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लेके जानी है। अगर आप पीजी किए हुए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपका जितना भी रिजल्ट आ चुका है उतनी मार्कशीट आपको लेके जानी है। अगर ग्रेजुएशन में हैं आप और आपने अभी एग्ज़ाम दिया है, फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है, तो अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो रिजल्ट का फोटोकॉपी लेकर जाएं और जितने सेमेस्टर की मार्कशीट है, जितने ईयर की मार्कशीट आपके पास है उतनी आप लेकर जाएं। 8वें पॉइंट पर है कि आपको परमानेंट एड्रेस के लिए वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक डॉक्यूमेंट को लेकर जाना होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो आप लेकर जाएं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर बता दूं कि करेक्टर सर्टिफिकेट अभी मैंडेटरी नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट अभी मैंडेटरी नहीं है। अभी आप, अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आपको इंटरव्यू के लिए मना नहीं किया जाएगा, उसकी नीड अभी है नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ज़रूर है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। बाकी जो चीज़ें बताई गई है आप लेकर जाएं। और साथ ही साथ और भी चीज़ें, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ये अब मैं लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से स्क्रॉल करूँगा। इस लिस्ट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को पा सकते हैं। उर्दू मीडियम, अरबिक सब्जेक्ट, तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी और सीरियल नंबर आपको नज़र आ रहा है। मैं बस बहुत तेज़ी से स्क्रॉल करूँगा। आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है और अपना रोल नंबर मैच करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका नाम आया या नहीं आया। उर्दू मीडियम पर्शियन सब्जेक्ट से, उसी के साथ साथ उर्दू मीडियम उर्दू सब्जेक्ट के काफ़ी कैंडिडेट होंगे
जिनका नाम इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका नाम स्टूडेंट इस लिस्ट में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। इसी के साथ साथ आपके कितने मार्क्स थे, इंटरव्यू के लिए कितने मार्क्स पर आपको कॉल किया गया है, उसको भी आप बताएं कि मेरे इतने मार्क्स थे और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। तो 84 स्टूडेंट, इनफैक्ट 96 स्टूडेंट है जिनको उर्दू सब्जेक्ट के लिए कॉल किया गया है। कॉमर्स सब्जेक्ट देखिए उर्दू मीडियम में 2 ही स्टूडेंट है, यानी कि मिले ही नहीं है। 2 ही स्टूडेंट है, स्टूडेंट मिले ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट उर्दू मीडियम से है तो 4 स्टूडेंट को ही कॉल किया गया है। अगर आप ज्योग्राफी उर्दू मीडियम से है तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर उर्दू मीडियम में मिल ही नहीं रहे, 3 स्टूडेंट को ही कॉल किया गया है। हिस्ट्री में तो ठीक ठाक है, उर्दू मीडियम से है ये, तो आप देख पाएंगे 21 स्टूडेंट यहाँ पर है, 24 स्टूडेंट को कॉल किया गया है। इस्लामिक स्टडीज़ उर्दू मीडियम से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि इंटरव्यू की लिस्ट में आए गए हैं। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस था जिसमें कंपटीशन ठीक ठाक रहता है उर्दू मीडियम से, तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। 22 स्टूडेंट को कॉल किया गया है। इसके बाद जो लिस्ट है आपकी बायो साइंस की है उर्दू मीडियम में, इसमें भी कंपटीशन ठीक ठाक रहता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। 12 स्टूडेंट को यहाँ पर कॉल किया गया है। केमिस्ट्री उर्दू मीडियम सब्जेक्ट में सिर्फ 4 ही स्टूडेंट को कॉल किया गया, यानी कि स्टूडेंट मिले ही नहीं है। इसके बाद उर्दू मीडियम होम साइंस में टोटल 3 स्टूडेंट है। इसके बाद मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम में टोटल 5 ही स्टूडेंट को ही इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, यानी कि उर्दू मीडियम में काफ़ी कम स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, इसलिए इतना कम स्टूडेंट को कॉल किया गया है। लेकिन देखिए कंप्यूटर साइंस में तो 1 ही स्टूडेंट को कॉल किया गया है, यानी कि इनका 100% सिलेक्शन है। इंग्लिश मीडियम अगर आपका हिस्ट्री है तो देखिए अब यहाँ से आपको स्टूडेंट मिलना चालू कर देंगे। जैसे 21 के बाद 23 स्टूडेंट को हिस्ट्री में कॉल किया गया है। पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉल आया है। टोटल आप देख पाएंगे 23 स्टूडेंट यहाँ पर भी सिलेक्ट हुए हैं। अगर आपका इस्लामिक स्टडीज़ था इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट से तो टोटल 5 स्टूडेंट है। इसके बाद आप देखेंगे बायो साइंस इंग्लिश मीडियम जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा रहता है, तो इसमें भी आपको देख पाएंगे आपको टोटल 23 स्टूडेंट को यहाँ पर भी बुलाया गया है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम से आप देख पाएंगे तो टोटल 16 स्टूडेंट है, और होम साइंस इंग्लिश मीडियम से देख पाएंगे तो 14 स्टूडेंट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से इंग्लिश मीडियम से आपने फॉर्म फिलअप किया था तो 16 यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 16 स्टूडेंट को कॉल किया गया। फिजिक्स इंग्लिश मीडियम से भी टोटल 16 स्टूडेंट को ही कॉल किया गया स्टूडेंट्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस इंग्लिश मीडियम से फॉर्म फिलअप किया था तो यहाँ पर 12 स्टूडेंट को कॉल आया है। इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट से काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉल डेफिनेटली आया है। इसमें आप अपना लिस्ट में नंबर देख पाएंगे, टोटल आप देख पाएंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट। कंपटीशन ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। 43 स्टूडेंट को कॉल किया गया इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सब्जेक्ट से। इसके बाद जो है आप देख पाएंगे यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम से आप देख पाएंगे टोटल ठीक ठाक, यानी कि 13 स्टूडेंट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम से आप देख पाएंगे तो 17 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। इकोनॉमिक्स से इंग्लिश मीडियम में टोटल जो बुलाया गया है टोटल 12 स्टूडेंट है। इसके बाद जो अगला है हिंदी मीडियम हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप देख पाएंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में बुलाया गया है। उनका लिस्ट आपको यहाँ पर विजिबल है। इस लिस्ट को आप हमारे टेलीग्राम से पा सकते हैं स्टूडेंट। हिंदी मीडियम कॉमर्स सब्जेक्ट में टोटल 4 ही स्टूडेंट को कॉल आया है। इसके बाद इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम सब्जेक्ट टोटल 8 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल है। इसके बाद हिस्ट्री हिंदी मीडियम टोटल यहाँ पर देख पाएंगे तो ठीक ठाक, यानी कि 21 यहाँ पर है, और देखते हैं टोटल 22 स्टूडेंट है जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। इसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से थे तो देखते हैं कितने स्टूडेंट को कॉल किया गया है। टोटल 21 यहाँ पर है और एक 21 ही है, तो 21 को यहाँ पर कॉल किया गया है। इस्लामिक स्टडीज़ हिंदी मीडियम से तो 1 ही स्टूडेंट है जिसको इंटरव्यू में नाम आया है। पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम बहुत ठीक ठाक कॉम्पिटिशन, तो देख पाएंगे आप काफ़ी सारे स्टूडेंट है जिनको नाम आया है। अच्छा, कट ऑफ वीडियो भी स्टूडेंट थोड़ी सी बड़ी है। हमने जो मिनिमम मार्क्स बताए थे कुछ सब्जेक्ट में कट ऑफ थोड़ी सी हाई हुई है, कुछ नंबर हाई हुई है, तो आप
आपका नंबर कितने नंबर पर आया है, आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बायो साइंस हिंदी मीडियम में देख पा रहे हैं आप, टोटल 21 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, टोटल 23 स्टूडेंट को यहाँ पर भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। और इसके बाद केमिस्ट्री अगर आपका हिंदी मीडियम था तो टोटल आप देख पाएंगे 13 स्टूडेंट को कॉल आया है। अगर आपने होम साइंस हिंदी मीडियम से फॉर्म फिलअप किया था तो टोटल 6 ही स्टूडेंट है जिनको कॉल आया है। इसके बाद अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट हिंदी मीडियम से फॉर्म फिलअप किए थे तो टोटल 3 ही स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मिल पाए हैं इनको, तो 3 ही स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप किया था लेकिन मीडियम आपने हिंदी लिया था तो देखते हैं कितने स्टूडेंट को कॉल किए गए, यानी कि कॉम्पिटिशन ठीक है, 17 स्टूडेंट तो यहाँ पर भी कॉल किए गए। कंप्यूटर साइंस में हिंदी मीडियम से टोटल 3 स्टूडेंट सेलेक्ट है। तो टोटल ये लिस्ट है जो मैंने आपको दिखा दी है। इसके लिए अब आपको करना क्या है, लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाए। कितने नंबर पे आप सेलेक्ट हो गए हैं और कितने नंबर थे आपके कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं स्टूडेंट। और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हमारे इंटरव्यू हमारे प्रिपरेशन बैच से हुआ है तो वो कमेंट ज़रूर लिखें ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट को भी मालूम चल सके कि हमारे बैच से काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए। अब स्टूडेंट इंटरव्यू में आपका नाम तो आ गया है लेकिन प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उसके लिए हमारा एक इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच ऑलरेडी वर्किंग है। आप बीएड जनरल का भी एंट्रेंस रिजल्ट आ चुका है तो अब आप इनरोल कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट का नाम नहीं था, हमारा जो एक वादा था कि अगर आपका इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उनको हम अमाउंट रिफंड कर देते हैं, तो अमाउंट उनका हम रिफंड कर देंगे। अगर आप अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच में इनरोल करने की तो तुरंत इनरोल कर लीजिए। अब जो फीस हो गई है फर्स्ट 20 स्टूडेंट के जो अच्छा, मैं ये पिछले साल के स्टूडेंट दिखा देता हूँ जो कि सिलेक्टेड थे। बीएड जनरल भी थी, उसमें डीएलएड वाले स्टूडेंट भी थे, बीएड स्पेशल भी थे। ये पिछले साल के कुछ स्टूडेंट्स थे और उससे पहले 2024 के ये वाले स्टूडेंट है जो कि आप देख पा रहे हैं। स्टूडेंट हमारा जो ऑफर था 399 वाला वो फिनिश हो चुका है। अगर आपको अब प्रिपरेशन बैच में इनरोल करना है तो उसकी जो फीस है 499 रुपये है, 499 रुपये है। आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट ही बची हुई है, क्योंकि टाइम कम है और काम ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे पास इनरोल है। तो अब हम बहुत ही लिमिटेड सीट के लिए सिर्फ ये ऑफ़र रख रहे हैं 499 रुपये का, और हमें लगेगा कि अब नहीं कर पाएंगे तो हम इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच को क्लोज कर देंगे। ठीक है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले बात आपको क्या सब्जेक्ट में पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे, पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना, कौन सी बुक से पढ़ना वो आपके, यानी कि कंटेंट हम नहीं देंगे, टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, पिछले सालों में जो इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इस साल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मॉक इंटरव्यू आपके 2 होंगे, 2 मॉक इंटरव्यूज आपके लिए जाएंगे। मॉक में आपको गलतियां बताई जाएंगी, जो माइनर मिस्टेक होगी वो बताई जाएंगी, और आप मॉक इंटरव्यू के बाद ऐसा फील करेंगे कि आपका रियल इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है। जब आप रियल इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी, आप पहले से अवेयर रहेंगे, पहले से आप आंसर कर चुके होंगे। तो बिल्कुल भी आप घबराएं मत, आप बिल्कुल हमारे सही गाइडेंस में आकर आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मॉक इंटरव्यू उसी पैटर्न पर होगा जिस तरीके से जामिया में आपका इंटरव्यू होने वाला है। हर स्टूडेंट को हम अलग अलग इंटरव्यू कराएंगे और इंटरव्यू लगभग 15 मिनट से ऊपर ही जाता है हमारा। ठीक है, आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो भी होंगे वो आपके इंटरव्यू में आपके साथ रहेंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो एडमिशन से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एडमिशन के टाइम। इंटरव्यू के टाइम तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, लेकिन एडमिशन के टाइम फाइनली डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करके जमा भी करना पड़ता है। तो हम आपको बताएंगे कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, क्या चीज़ें करनी है। इंटरव्यू पैनल, मेन पैनल, जो इंटरव्यू का मेन पैनल है उसमें रागिब सिद्दीक सर हमारे सीनियर प्रोफेसर भी हैं। खुद मैं इंटरव्यू को पर्सनली गाइड करता हूं। आशिर गुफरान सर है हमारे साथ, और भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे आपके सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। जहां पर भी हमें नीड लगेगी हम आपको उनसे कांटेक्ट कराएंगे। जैसे
यहाँ पर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए हम सीए के स्टूडेंट को सीए को बुलाए थे और उनसे इंटरव्यू करवाए थे। ये इंटरव्यू हम इस तरीके से लेते हैं और आपकी प्राइवेसी का खास ख्याल रखते हैं स्टूडेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरव्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और ना ही चैनल पर अपलोड किया जाता है। ये इंटरव्यू जो होगा पर्सनल होगा और इसमें कोई अदर स्टूडेंट या अदर कोई भी कहीं भी अदर पर्पस के लिए हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए आप इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका शुक्रिया और आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताएं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, कितने मार्क्स से, कितने सब्जेक्ट से, कौन सी कैटेगरी से हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।